आप सभी पत्रकार बंधु जो हमारे पार्टी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में पधारे, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई, अभी महबूब भाई ने नगर परिषद के द्वारा जो सभापति के और ईओ के कारनामों की सूची आपको दी, मैं आपको अवगत करार देना चाहता हूं कि खतरा संख्या ये 934 आवाप्त भूमि है, उसमें पत्रावली संख्या 521 और पत्रावली संख्या 537 6/12/2023 को करीब उसमें 65 पट्टे जारी किए गए हैं। पट्टों की क्रमवार सूची मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। उसमें शाही 20/45 है और 40/70 की है। और एक विशेष व्यक्ति को इन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पट्टी अभी जारी होने ही है। जो ये बहुत बड़ी बात है कि बुक संख्या 80 से 85 उन्होंने ये पट्टे संख्या क्रमांक संख्या ये अभी जारी किए हैं। 11 पट्टे उनके अभी जाने हैं क्या नाम पंजीयन के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल। और ये शिवाना फाटा पे 3 व्यक्तियों के नाम महेंद्र कुमार गेचूलाल और रेखाराम मंगनाराम और वीरेंद्र हीरालाल, इनको ये दिए मेन शिवाना फाटा। मैं माननीय आपके प्रेस के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय ने हाल ही में थोड़ा दिनों पहले सूची मांगी है नगर परिषद से कि कलेक्टर के आवास अन्य आवास वहां बनाने के लिए नगर परिषद के पास में कितना बीघा जमीन उपलब्ध है, उसकी सूची दे। माननीय चेयरमैन महोदय अभी भी ये पट्टे जारी कर रही है। इन्होंने करीब करीब जो है 655/1, 655/2, 655/8 तक इन्होंने जो ये पट्टे। मूल बात ये है कि ये जो पट्टे पत्रावली संख्या 1601, सभी की पत्रावली संख्या 1601 है, उनमें इन्होंने पट्टे जारी किए हैं। 659, 97 नंबर और 98 नंबर ये कचरे आसोतरा रोड पे, वो कचरे उठा के मूल खातेदार को नहीं देते हुए, मूल खातेदार जेठानंद जी सारण के परिवार के नाम से शिवाना फाटा की जमीन है, जहां ब्रह्मा जी मंदिर के द्वारा जो स्कूल बनाई गई है, वो पूरा सर्कल वहां पे है। उस खातेदार तो घूम रहा है, अन्य खातेदार को पट्टे वहां शिफ्ट कर दिए गए हैं। 655 आसोतरा फाटा 655/1, 2, 3, 4, 8 तक इसी में भी लगा के इन्होंने वहां शिफ्ट कर दिए गए हैं। साइज भी 20/45 है और 40/70 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 91 जो 2014 में 100 मोटो, जिसको अपन बीला कब्जा बोलते हैं, नगर परिषद के एक खातेदार के द्वारा भी पहले बीला कब्जा थी, लेकिन जेड़ला का जो खतरा है 286 नंबर 286/917 ये इन्होंने पट्टे जारी किए हैं। इसकी भी सूची मेरे पास क्रमवार है, पट्टा संख्या क्रमांक संख्या। ये पट्टे माडापुरा के बिल्कुल सरहद पे है, 286 नंबर माडापुरा के बिल्कुल सरहद पे आया हुआ है। ये पट्टे भी इन्होंने जारी किए हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि ईओ कौन है, हस्ताक्षर किससे हो रहे हैं और पट्टे पे हस्ताक्षर किससे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक महबूब भाई और भूल गए, जो 5 नंबर खतरा जारी किया गया है, उस खतरे में शिवपाल के साइन दर्शाए गए हैं, जबकि शिवपाल कह रहे हैं ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। और 2 दिन पहले समय नगर पालिका में पट्टा जारी होने के 8 माह के अंदर पट्टा वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या फिर वो रिन्यूअल होता है। न वो रिन्यूअल है, 2 दिन पहले उन्होंने वो जारी करवा के 2 दिन शेष रहे वो पट्टा पंजीयन करवाया। तो बड़ी विडंबना है कि पैसे किसके द्वारा जमा करवाए गए थे और पट्टे पे हस्ताक्षर कौन करता है। इसकी आज हम सभी मित्रमा ये हमारे पार्षद दल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इन पत्रावलियों की हम नकल मांगेंगे कि इसमें मूल दस्तावेज किसके हैं और किसको पट्टे जारी किए गए हैं। अभी हमारे पास पट्टा संख्या और पत्रावली संख्या अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और भी जो अन्य है, एक खतरा संख्या 1329 और 1325, जो खतरा पे 18 पट्टे दिए गए हैं। 18 बजे ये है 1329 और ये 1325। ये है शैतान से भंवर सिंह के नाम से है। और ये है सरकारी आवास, इस पे सरकारी आवास दर्ज है जो तहसील के पीछे ये 18 पट्टे जारी किए हैं। समझ में बात नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट डाल रहे हो आप 25 के और ले रहे हो 29 की जगह के। इतने बड़ा तो क्या हो सकता है, 18 पट्टे हैं उसमें। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। चेयरमैन तो मैं भी रहे और मैं ये कहना चाहता हूं चेयरमैन तो और भी आए और भी आएंगे,
लेकिन जो ये इस कैलेंडर अभी जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत के द्वारा उनके फोटो और 6-9 कॉपी के द्वारा हस्ताक्षर करके पट्टे जारी किए जाते थे। ये बुकें और ये पट्टे, ये सिवाना सर्कल का 200 फीट की रोड का है, ये मेरी टाइम का। इसमें टाउन प्लानर और पट्टा तैयार करता ये धीरज है और ये यूसुफ मोहम्मद है और ये साहब है मगराजी ढूंढी, ये चेयरमैन साहब है। बड़ी न तो एटीपी इसमें लिखा हुआ एटीपी का है, कोई एटीपी नहीं है। 4 व्यक्ति नगर परिषद में काम कर रहे हैं और यह भी बड़ी बात है कि नगर परिषद में ईओ साहब बैठते भी नहीं है और पट्टे जारी हो रहे हैं इनके पास। हाल आप जाके हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। नगर परिषद में रिकॉर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, एक व्यक्ति का चाहे किसी का हो आपका, उसमें 2 बीघों के भी यदि पट्टे जारी कर दिए, 1 बीघा खातेदारी है, नगर पालिका के रिकॉर्ड में कोई रजिस्टर नहीं है कि उसका अपन के भाई 17,000 है या 27,000 है, ये रिकॉर्ड के तौर पे इनके पास कोई अवेलेबल नहीं है। आपने उठा के मेरे को खातेदारी लिख दी, स्टाम्प लिख दिया और इसने स्टाम्प लिख दिया, पट्टे जारी करवा लो। इतनी बड़ी तो धांधली मैंने मेरे जीवन में भी, मैं भी 99 से पार्षद हूं, ये भाई नरसिंह जी भी पार्षद है 4 से। इतना बड़ा जो स्कैंडल हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये बुकें मेरी टाइम की 80 से पीछे 80 तक, इसमें करीब 250 पट्टे जारी किए गए हैं। इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। बात रही सिवाना फाटा, तो ये जो एक परिपत्र है, उस परिपत्र में इन्होंने दिया है 20% का, 20% और प्लस 25% के ये जो पट्टे जारी किए इन्होंने, तो 15% का था सरकारी। एमएलए साहब ने विधानसभा में भी उठाया था, उसकी मांग बढ़ाई कि भाई इनको 25 कर दो, वो नहीं हुआ। अब इन्होंने वो परिपत्र नहीं, और ये परिपत्र इन्होंने जारी किया है, इसमें 25% लिखा है। अब ये परिपत्र फाड़ दिया गया, मेरा ऐसा अंदाज है, सुनने में आया है। अब इन्होंने नया तैयार करके जो 4 या 5 दिन पहले जो ये पट्टे तैयार हुए 3 व्यक्तियों के नाम, अब उन्होंने वापिस उनका 15% किया है। तो पैसे तो उन्होंने चेक के द्वारा भरे हुए हैं। बात बड़ी विडंबना की है। इस प्रकार से नगर पालिका में ये जो आप पट्टा है, ये 200 फीट प्लस 100 फीट की रोड के सिवाना सर्कल का है और वहां बाउंड्री भी धल्ले से हो रही है। एक तरफ कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि आवास के लिए जमीन है, हमारे को बिल्डिंगें बनानी है, जिला हेडक्वार्टर बनाना है। बड़ी गंभीर बात है, ये बात जम नहीं रही है। क्यों कि इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है। बात रही सभापति जी, सभापति सम्मान्य है कि भाई एक महिला होने के नाते भाई महबूब भाई ने बताया, लेकिन उसका सीधा ही का फायदा लेके ये बात कर रहे हैं। पैसा नगर परिषद में कोई नहीं देता है, नगर परिषद को खुद को कमाना है और खुद को ही खाना है। जो भी आपका है, जैसे राजस्व नगर पालिका के द्वारा चुंगी का जो अपन को 1,30,40,00,000, अब तो शायद 1.5 करोड़ 1,60,00,000 होंगे, वो भ्रमण के आते हैं। बाकी पट्टा नगर पालिका स्वयं अपनी आय पैदा करे और अपना विकास करवावे। कोई शायद राज्य सरकार, मैं भी विपरीत सरकार में रहा हूं, कोई नहीं आता था पैसा, केवल चुंगी के आगे नगर पालिका की आय पे ये काम किया जाता था। और ये तो कह रहे हैं एमएलए साहब ने नहीं दिलाया, तो एमएलए साहब कौन दिलाता? कोई नहीं दिलाता है। अभी आज अखबार में आपने पढ़ा होगा 13.5 करोड़ की इन्होंने एक रोड स्वीकर जो समदड़ी रोड का लिखा है। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि 13.5 करोड़, आपको तो 50 लाख का चेक काटने के लिए नगर पालिका के पास फंड नहीं है। ये 13 करोड़ की 3 महीने में कौन आपको राजस्व की सड़क दे देगा पुलिया तक? जो हाल ही में ये जो हो रहा है, और ये उद्गार सबके बड़ी बात है कि 3 तारीख को रिजल्ट आता है और ये 6 तारीख को पैसे भरे जाते हैं। 3 को रिजल्ट आया, राज्य सरकार बदली और 6 तारीख को पैसे भर दिए। पैसे कैसे भरे? 6/12 वही 3/12 को रिजल्ट आया, 6/12 वो इन्होंने भरा है। और पट्टे 4 व्यक्ति दे रहे हैं, ईओ, चेयरमैन और 2 बाबू। इसलिए जांच का विषय है, हम जांच करवा रहे हैं। हम कलेक्टर का आवास में जाएंगे, पत्रावली हम मांग रहे हैं, लेकिन इस नगर पालिका में कोई पत्रावली देने वाला नहीं है, न पत्रावली रिकॉर्ड में है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी आप एक प्रेस के माध्यम से कि नगर पालिका पत्रावली का रिकॉर्ड चेक किया जाए। आप कलेक्टर साहब को, किसी को है, आप अखबार में प्रेस में दे कि नगर पालिका रिकॉर्ड की जांच की जाए, तो ही आपको इससे सत्यता का पता चलेगा कि रिकॉर्ड एक संविदा कर्मचारी के पास में रिकॉर्ड की पत्रावली है।
इनवैड अलग, डिस्पैच अलग, फाइल आई नहीं आई, 100 रुपए की रसीद कटी नहीं कटी और पट्टा जारी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसकी जांच हम सभी पार्षद, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सभी जांच करवा रहे हैं, लेकिन ये जो पट्टे वगैरह जारी हो रहे हैं तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। कहां कलेक्टर बैठेगा, कहां पीडब्ल्यूडी का होगा, अगर वाटर